आपके पति 1 साल बाद आपके पास वापस लौटे और आप उनसे फिर भी दूर ही रहती हैं। तुम्हें किसने कहा कि मैं सम्राट से दूर रहती हूँ? हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। सही रहते तो है, फिर भी मैंने आपको सम्राट दादा से नजरें चुराते हुए देखा है, उनको फेक स्माइल देते हुए देखा है। कौन किसको फेक स्माइल दे रहा है? मैं आपको बताती हूँ दादा। कुछ नहीं सम्राट, सही की एक फ्रेंड ने उसके बॉयफ्रेंड को फेक स्माइल दी थी, बस हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। हाँ दादा, आजकल लोग काफी फेक हो गए। तुम देवरानी जेठानी ने सुबह सुबह पूरी दुनिया की रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया। अच्छा है, इसी बहाने तुम दोनों की बॉन्डिंग तो हो रही है। अरे हमारी बॉन्डिंग के बारे में तो आप पूछिए ही मत। आजकल पाखी दीदी को मेरी इतनी परवाह होने लगी है कि मैं क्या बताऊं। अभी अभी मुझसे पूछ रही थी कि कल रात को मैं ढंग से सोई या नहीं, और कल रात को ये मेरे कमरे में आ गई थी मेरा हालचाल पूछने के लिए। ससी क्या बात है पतले का, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं आती हूँ, मुझे वो पाड़वा की तैयारियां करनी है ना। अब सही को तो सेलिब्रेशन का कोई काम नहीं करना है क्योंकि विराट सर यहाँ जो नहीं है, पता है मुझे। सही, मैं जानता हूँ कि विराट यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकेली हो। मैं हूँ यहाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम अपने दादा को बता दूंगी। दादा थैंक यू। और मैं जानती हूँ मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा परिवार मेरे साथ है। लेकिन मोदक, आप भी यहाँ होते तो ये पाड़वा मेरे लिए और स्पेशल हो जाता। रास्ते के ज्यादातर हिस्से में लोग रहते हैं, पर ये जो 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, यहाँ आबादी नहीं है। सदा इसी स्ट्रेच पर अटैक करेगा। सर आप इतने श्योर कैसे हैं? पहले भी आतंकवादियों ने ऐसे हमले किए और हमला करते वक्त ये नहीं सोचते किसकी जान जा रही है किसकी नहीं। लेकिन मैं सदा को जानता हूँ, वो गांव वालों की जान खतरे में नहीं डालेगा। जय हिंद सर। जय हिंद सर, हमने उस 8 किलोमीटर के एरिया को अच्छे से स्कैन कर लिया है। ना तो वहाँ कोई बम है और ना कोई लैंडमाइन। आयुष्यो। जी सर। फिर सदा ने लैंडमाइंस कहाँ बिछाई होंगी? वो इतना बेवकूफ तो नहीं है जो बुलेट प्रूफ गाड़ी पर गोलियों से हमला करे। तो वो अटैक कैसे करेगा? मैं अटैक कैसे करूंगा, ये बात उनको खाए जा रही होगी। हेलो सदाबाबू। चिंता मत कीजिए भाऊ, इसमें इतना एक्सप्लोसिव है ना कि वो मिनिस्टर तो क्या, उसकी सुरक्षा में तैनात सारे पुलिस वाले और गार्ड्स सबके चित्रे उड़ जाएंगे। अरे नहीं रहना किया, खून अपना बहे या दुश्मन का, किसी भी सूरत में हमें खुश नहीं होना चाहिए। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये करना हमारे लिए जरूरी है। यही फर्क है बागी और आतंकवादी में। बागी अपनी मकसद के लिए लोगों को मारता है और आतंकवादी का मकसद ही होता है लोगों को मारना। इतने से काम हो जाएगा भाऊ? भाऊ हमने सुना है पुलिस ने अपने बेस्ट ऑफिसर को भेजा है इस मिशन पर। कोई भी हो, हमें क्या, हमारे मिशन के रास्ते में जो भी आएगा उसको पता चल जाएगा कि हमारी काबिलियत क्या है। हम किसी भी बेगुनाह को नहीं मारेंगे, लेकिन हमारे मकसद के रास्ते में जो भी आएगा उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन सदाबाबू ये लगाना किधर है? किसी ऐसी जगह जहां पुलिस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सदा श्रुति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है इस हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए। देखिए ठीक से बैठो, आराम से। कितनी बार बोला है इस हालत में बम और बंदूकों से दूर रहो। क्यों आई हो यहाँ? तभी तो ठीक है ना तुम्हारी?
मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कल रात तुम कैंप नहीं आए थे ना, तो थोड़ी सी चिंता हो रही थी, इसलिए आ गई। मैं कौन सा पहली बार कहीं रात को बाहर गया हूँ? तुमको तो पता है हमारा ये मिशन कितना जरूरी है। इसी के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ता है। जानती हूँ, और तब से जानती हूँ जब से तुम बाबा के स्टूडेंट थे। बाबा के सिद्धांतों और विचारों को आगे लेके गए हो तुम। बाबा से ज्यादा पैशनेट थे तुम। तुम्हारे विचारों और सिद्धांतों को देखकर ही मैंने मन बना लिया था कि मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी। जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ घर छोड़ा था, उस दिन के बाद से मैं बाबा से कभी नहीं मिली। लेकिन तुम्हारे सिद्धांत, विचार और जस्टिस के लिए लड़ाई आज भी वैसी ही है, और इसीलिए शायद मुझे बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होती। एक बात जानती हो, जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा सा हो गया। पर अब सब कुछ अलग अलग सा लगता है। पहले मैं डरती नहीं थी, अब मैं डरने लगी। तुम्हारे लिए, खुद के लिए, इस बच्चे के लिए। हमारे बच्चे के लिए। हाँ, हमारे बच्चे के लिए। श्रुति, मुझे पता है मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें किसी भी वक्त डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। बजाय इसके कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, मैं तुम्हें इस तरीके से लेकर जंगल जंगल भटक रहा हूं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे हो ना, तो हम सब ठीक है। बस इसकी चिंता होती है। मेरे साथ चलते चलते थक तो नहीं गई? कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई समय है सब बातें करने का? मुझे कुछ हो गया तो? तुम्हारे विचारों और तुम्हारे मिशन को कोई कैसे रोक पाएगा? क्या होगा? जेल होगी, बंदी बना लेंगे। मैं चलूंगी जेल तुम्हारे साथ। तुम कहना क्या चाहती हो? हमारा बच्चा अपनी पहली सांस जेल के अंदर लेगा? बस एक बार आज ये होम मिनिस्टर वाला मिशन। क्या हुआ? यहाँ पास में कोई नहीं है? तुम्हें पता है ना, यहाँ पत्तों और हवाओं के भी कान हो सकते हैं। तुम इतने वक्त से मेरे साथ हो, अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। सॉरी। तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? मतलब मायके? ये अचानक? काफी वक्त हो गया आई बाबा से मिले हुए, तो मैंने सोचा एक बार मिल लेती। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। श्रुति, मेरे बाद पुलिस तुम्हारे पीछे आएगी। जानती हूँ, लेकिन ये लड़ाई तुम्हारे अकेले की नहीं है, हम सबकी है। जिस दिन तुमने पहली बार मुझसे कहा था ना तुम माँ बनने वाली हो, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था हमारा बच्चा इस घुटन भरे माहौल में सांस नहीं लेगा, वो आजाद होगा। ये मिशन भी हमारे लिए जरूरी है। एक बार ये मिशन खत्म हो गया ना, फिर मैं तुम दोनों को लेकर के यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, कहीं जहां तुम और हमारा ये बच्चा दोनों सेफ हो। तुम बस इसका ख्याल रखना। मैं ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम जल्दी वापस आना। भाव, लगता है पुलिस हमारी तरफ आ रही है। श्रुति, तुम यहाँ से फटाफट निकलो। देवा, श्रुति को लेकर यहाँ से जल्दी से निकलो। सदा, तुम्हें सही सलामत वापस आना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं मिशन कंप्लीट करके सीधे तुम्हारे पास आऊंगा, और फिर हम इस जंगल से कहीं दूर चले जाएंगे। वादा रहा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। झाली तयारी? हो,
मस्त मस्त. अरे मोहित सम्राट या बसा इकडे. आणि पुलकित पुलकित कहाँ बैठेगा? नमस्ते. हाय ताई. चल. हैप्पी पाड़वा. हैप्पी पाडवा. पुलकित जी और देवानी का भी ये पहला पाड़वा है ना? हाँ. तो चलिए पुलकित जी आप भी बैठ जाइए. लेकिन काकू मैं. प्लीज बैठो ना, मैं भी तुम्हें उपटन लगाना चाहती हूँ, प्लीज. लेकिन प्लीज देवी. प्लीज. अच्छा ठीक है. मैं ये चेंज करके आऊं. हाँ ओके. आता हूँ. ये मेरी ताई की थाली. बाड़ा, शादी के बाद तुम्हारा और पत्र लिखा का ये पहला पाड़वा है. और सब याद रखना, हाँ? आरती के बाद आपको अपने अपने पतियों से गिफ्ट तोहफे उपहार लेने हैं. और सम्राट, मोहित, पुलकित जी आपको भी बहुत अच्छे अच्छे तोहफे देने पड़ेंगे. हाँ बेचारी सही, उसकी तो किस्मत लक नसीब ही खराब है. अब देखिए ना, विराट पाड़वा के पहले ही चला गया, उसको तो कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा. सही, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है. सोनाली काकू, विराट सर मुझे पहले से गिफ्ट देकर गए हैं, तो आप मेरे लिए बुरा मत फील करिए. क्या बात है सही, मतलब तुझे तो एडवांस गिफ्ट मिल गया. बस बातचीत है अपनी, बातचीत. देख रहे हो, सीखो विराट दादा से कुछ. विराट दादा अपने जाने से पहले सही भाभी के लिए गिफ्ट छोड़ कर गए. और तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए भी हो या बस मैं ऐसे ही फालतू में मेहनत कर रही हूँ? अरे लाया हूँ बाबा. सच्ची? That is it. तो आज मुझे तुमसे गिफ्ट मिलने वाला है. हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मुझे जो मेरी पत्नी से गिफ्ट चाहिए वो कब मिलेगा. चलो पत्रलेखा, करिश्मा, रस्म शुरू करो. हाँ. देवी. आउच. करिश्मा थोड़ा आराम से करो यार. काकू ने बोला है प्यार से करना है. मुझे लगा ये रस्म में मजा आएगा, पर तुम तो सजा दे रही हो मुझे. अगर ऐसी करोगी ना, गिफ्ट विसरून जा. सॉरी सॉरी. ए जंगली मुर्गी, वहाँ कोने में खड़े क्या स्माइल कर रही है? तू भी ये सब देख और सीख. विराट के लौटने के बाद ये सब मैं तुझसे करवाऊंगी, समझ लो. लेकिन काकू, ये तो वो तो मुझे कुछ नहीं सुनना है. याद है ना मैंने तुझसे और विराट से क्या मांगा है? उसके लिए पति और पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए. काकू अभी तक अपनी उस मांग को लेकर बैठी हुई है. मोदक, आप जल्दी वापस आओ, फिर हम दोनों काकू को समझाने का कोई तरीका निकालेंगे. लेकिन अभी आप सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना. अभी मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप सही सलामत मेरे पास लौट आए. और हाँ, ये करिश्मा से मत सीख, पत्रलेखा से सीख. देख कैसे कर रही है अच्छे से. क्यों सम्राट? हो मामी, काफी रिलैक्स्ड फील हो रहा है. क्या हुआ, रुक क्यों गई?
डर गई क्या? सम्राट, तुम्हारा दिल इतने जोर से क्यों धड़क रहा है? तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ पत्र लिखा। ये दिल तुम्हारी वजह से इतनी जोर से धड़क रहा है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? टच। तुम्हारा एक टच ही काफी है मेरे दिल को जोर से धड़काने के लिए। मदर की याद आ रही है? आई जब मोदक आईपीएस ऑफिसर विराट चव्हाण के मोड में होते हैं ना, तो उन्हें मिस करने के लिए भी ना उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। वैसे तो वो मुझे बोल कर गए क्या? कि मैं उन्हें मिस करूं। सही, वहां कोने में खड़े होकर मुस्कुरा क्या रही है? ये खाली कटोरिया उठा, अंदर जाके रख और आरती की थाल लेकर आ। जी काकू। काश आप यहाँ होते मोदक, मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। तो मुझे मिस किया जा रहा है। ऑफ कोर्स मैं आपको मिस कर रही थी। ये हमारी पहली पड़वा है। मेरा मतलब आप मेरे दोस्त है ना, तो हाँ, तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे क्यों इससे प्रॉब्लम होने लगी? और वैसे भी ये ना सिर्फ एक रस्म है और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ ना फिजियोथेरेपी क्लास में ये काफी नॉर्मल है। मैं क्यों शर्माने लगी? ये रिवाज पति और पत्नी के बीच होता है, उनके बीच प्यार बढ़ाने का रस्म है। कर दी ना आपने भी बाकी सबकी तरह बात। नहीं सॉरी, डोंट कंपेयर। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुनो। सिर्फ 10 मिनट के लिए तुम और मैं और तुम पति पत्नी बन जाते हैं, सिर्फ इस रस्म के लिए। ओके गुड। ये ऑयल की खुशबू बड़ी अच्छी है ना? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, वो जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया था, परफ्यूम, कैसा लगा? बहुत अच्छा। वो मेरा पाड़वा का गिफ्ट था ना। क्यों, तुम मेरी पत्नी हो जो तुम मुझसे गिफ्ट मांग रही हो? तुम तो मेरी दोस्त हो ना? तो फिर आप जो ये मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरी इतनी परवाह करते हैं, वो एक दोस्त की तरह रखते हैं या पति की तरह? पूछना क्या चाह रही हो? क्या आप एक पति की तरह मुझसे प्यार करते हैं?